आप सभी का एग्जाम नगरी की यूनिवर्सिटी प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। जैसा कि आज हम बात कर रहे हैं सीटेट 2023 एग्ज़ाम की जो जुलाई माह में प्रस्तावित है, तो ये क्लास आप सभी भाई बहनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कृपया लास्ट तक देखें क्योंकि ये क्लास आपको एग्ज़ाम में पास करवा कर रहेगी और पास आप होंगे अगर इसको देख रहे हैं तो मेरी बात आप समझ रहे हैं ना। तो जितना हो सके भाई बहन इस क्लास को बाद में शेयर कर देंगे। हाँ, लाइक एंड सब्सक्राइब जिन भाई बहनों ने नहीं किया तो लाइक कर दें और सब्सक्राइब बटन है उस पर दबा दें। तो देखिए हम बात करते हैं सीटेट आप कैसे पास होंगे, क्या ट्रिक है और ये एक महीने के अंदर आप सीटेट कैसे पास सकते हैं, या एक महीना समझे या 30-40 दिन समझे, क्योंकि 15 जुलाई के बाद से आपके पेपर कभी भी डेट इसकी लग सकती है। ठीक है, तो आप देख लें कि आज 8 तारीख है, तो आप देख सकते हैं कि आपके पास कम भी समय बचा हुआ, चलिए 40 दिन बचा हुआ, 30 दिन बचा हुआ। ठीक है, 40 दिन। तो उसके बाद जैसे आपके पेपर होंगे, ठीक है, तो एक महीने में आप सीटेट कैसे क्रैक करें। देखिए मैं ये बता रहा हूँ, ठीक है, आज मैं बोर्ड में, तो बोर्ड है नहीं मेरे पीछे, मैं बोर्ड में लिख के बताता, कोई अभी जल्दी से कल 1-2 दिन में आपको मैं वो भी बता दूंगा बोर्ड पे लिख के कैसे आपको करना है। ठीक है तो देखिए 40 दिन में आपको कैसे स्ट्रेटजी बनानी, कैसे आपको सीटेट निकालना है, ये उन भाई बहनों के लिए जो बहुत से प्रयास कर चुके हैं, ऑफलाइन मोड में बैठ चुके हैं, पास नहीं हो पाए, ऑनलाइन मोड में बैठे पास नहीं हो पाए। तो ये जो स्ट्रेटजी है, जो प्लानिंग है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, कान खोल कर सुनिए और दिमाग में डाल लीजिए। ठीक है, तो देखिए कैसे क्या है। सबसे पहले तो बात मैं बताऊँगा उन भाइयों के लिए जो टाइम मैनेजमेंट नहीं रख पाते, क्योंकि सिस्टम आजकल देखते हैं कि सबके पास इलेक्ट्रॉनिक का ज़माना है, सबके पास लैपटॉप वगैरह है, लेकिन कई ग्रामीण क्षेत्र से या हाउसवाइफ वगैरह हैं जो अभी भी माउस नहीं पकड़ पाती, और माउस पकड़ तो चला लेती, लेकिन उतना फास्ट नहीं चला पाती जितना फास्ट चलाने, उससे उनका समय व्यर्थ चला जाता है, स्क्रॉल नहीं कर पाती। और बड़े बड़े आज के सीटेट ने भी अपना पैटर्न बदल दिया। ऑफलाइन में ये था कि सब सामने था तो हम लोग कर लेते थे, ठीक है, लेकिन अब ये पैटर्न बदल दिया, लेंदी क्वेश्चन कर दी, बड़े क्वेश्चन कर दिए, स्क्रॉल करा के देखना पड़ता है। कभी कभी तो कोई भाई बहन को पता नहीं है कि ये क्वेश्चन नीचे तक है, वो ऊपर ही देखकर चला जाता है पढ़कर, और गलत सलत आंसर हो जाते होंगे मेरे ख्याल से, आई थिंक। तो आपको ये करना है कि आपको सबसे पहले माउस पकड़ना है, माउस के किस तरह चलाना है, आपको ये चीज़ देखना है। ठीक है, कि आपको माउस पे आपकी पकड़ कैसी है। ठीक है, उसको एकदम से प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि बड़े बड़े पैसे जाते हैं। अब तो क्वेश्चन भी आते हैं, एक क्वेश्चन आ जाएगा, उसके 4 विकल्प होंगे, 4 विकल्प के नीचे उस पर दे देंगे कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा में कौन सा सही है। 4 विकल्प पे ऐसे करके ऐसे कोलैब कर देंगे कि आपको पता नहीं लगेगा। ठीक है, तो लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि इससे आपको कोई दिक्कत नहीं, इसलिए मैं कहता हूँ कि आप सभी भाई बहन पिछले मैंने बता दिया ना कि कहाँ से आपको सीटेट ने अब पेपर भी डाल दिए हैं, अपनी वेबसाइट पर आंसर की भी डाल दी है, और मैंने कल वीडियो में बता दिया कि पेपर आंसर की कैसे देखना है, पूरा एकदम लाइव डेमो करके बताया है, वेबसाइट खोल के बताई है अपने चैनल पे। ठीक है, तो वो वीडियो आप देख ले जाकर कि कैसे आपको आंसर की देखनी है, कैसे पेपर। अगर आप वो पेपर देख लेंगे मेरे ख्याल से सभी शिफ्ट के, तो आपको क्वेश्चन का थोड़ा सा नज़रिया पता चल जाएगा, कौन सा क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा। और मैं कल या परसों से मैं एक क्वेश्चन भी आपको कराऊंगा, ये पिछले जो हुए हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, अगर आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में यस लिख दीजिएगा, मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी कराऊंगा और आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर दूंगा कि कैसे आपको करना है। तो देखिए सबसे पहली बात, अगर आपको पास होना है तो देखिए जनरल को 90 नंबर और रिजर्व कैटेगरी को 82 नंबर, जिसमें 82-83 नंबर, जिसमें SC OBC PH कैंडिडेट या स्वतंत्रता सेनानी। ठीक है, तो आपको 82 और 90 नंबर कैसे लाने हैं। तो देखिए सबसे पहले आप वो सब्जेक्ट को पकड़िए, जैसे आपकी मैथ वीक है तो मैथ लगाइए, उसको लगाते रहिए, छोड़िए नहीं, क्योंकि सीटेट की प्राथमिक की मैथ होती ज़्यादा टफ नहीं होती। ये इकाई भिन्न, दशमलव वाले या बड़ी भिन्न, छोटी भिन्न ऐसे होते हैं, और थोड़ा शिक्षण होता है। शिक्षण के लिए तो मैंने कॉन्सेप्ट बताया, अगर एक बार कॉन्सेप्ट मेरा देख लेंगे तो सभी शिक्षण निकाल देंगे, जैसे मैंने 3 बार सीटेट क्वालिफाई किया है बढ़िया नंबरों से। ठीक है, तो देखिए मैं आपको बताता हूँ आपको करना क्या। अगर 82 और 90 सिर्फ नंबर लाना, ये उन कैंडिडेट के लिए लाना, तो आपको और बहुत से नंबर है, आपको 130-140 लाना है, लेकिन उन कैंडिडेट के लिए जो आज तक सीटेट पास ही नहीं कर पाए, 1-2 नंबर से उनका रह जाता था, या बैड लक कहें, या टाइम मैनेजमेंट का कहें, या कुछ भी कहें, जो पास नहीं हो पाते, तो ये वीडियो उनके लिए है, आप भी देख सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप वो सब्जेक्ट पकड़िए जिसमें आपकी पकड़ अच्छी हो, महारत हासिल हो। जैसे हिंदी ले लेते हैं, तो जैसे हिंदी 30 नंबर की आती है, और आप क्वेश्चन पेपर लगा रहे हैं और 16-17 नंबर का कर लेते हैं, क्योंकि हिंदी इतनी टफ नहीं है। 16-17 पैराग्राफ आ गया तो पैराग्राफ के बहुत से क्वेश्चन हो जाते हैं,
विलोम शब्द हो गए या पर्यायवाची शब्द हो गए या समास हो गए, तो समास वगैरह क्लास मेरे में देख लीजिए। ट्रिक की संधि वगैरह ट्रिक की क्लास देख लीजिए, 1 सेकंड में संधि पकड़ लेंगे, 1 सेकंड में समास, 1 सेकंड में उपसर्ग। आप देखिए तो जाकर प्रैक्टिस सेट, मैंने ऐसे ट्रिक से बताएं कि आप पकड़ लेंगे, ठीक है। तो इस पर अगर आपके 17-18 नंबर आ जाते हैं तो इस पर आप थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करिए। इस पर आप थोड़ा फोकस कर लेंगे अच्छे से, जो आप 17-18 ले आते हैं, कोई भी ले आता है, तो आप इसमें कम से कम 25 नंबर तक, मेरे ख्याल से 24-25 नंबर इस पे ले आएंगे। 24-25 हिंदी में पकड़ लिया। ईवीएस, उससे बाद ईवीएस सबसे सरल होती है। ईवीएस में तो अगर आपने ढंग से पढ़ लिया तो कम से कम आपके 27-28 से नीचे नंबर आते नहीं हैं, और कभी कभी तो 29-30 में 38 में 30 भी आ सकते हैं, 29, ठीक है। तो मैंने जब किया था तो मेरे ऐसे ही आए थे 27-28, ठीक है। तो आप अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो आप ईवीएस कम से कम आप इसको भी 24 से 25 नंबर इसको भी गेन कर लेंगे, ठीक है। तो ये देखिए, ये 25 और ये 25, ये 24-25, ये देख लीजिए। अगर देखते हैं तो 50 नहीं मानिए तो 48 मान लीजिए, 24-48 नंबर इसके पा गए, ठीक है। अब आपको पास कितने चाहिए? 30, आपको 34 नंबर 82 वाले को चाहिए, और 40 नंबर समझ लीजिए, 90 नंबर चाहिए, 40 नंबर समझ लीजिए उस जनरल कैटेगरी चाहिए। उसके बाद आप अपना ध्यान रखिए। फिर देखिए, हिंदी ईवीएस हो गया। अब इसके संस्कृत हिंदी से ही रिलेटेड है। अगर आप हिंदी का पैराग्राफ कर लेते हैं तो संस्कृत पैराग्राफ कर लेंगे। और पैराग्राफ की मैं एक ट्रिक बता दूंगा, 1 सेकंड में आप पैराग्राफ कर लेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। खाली क्वेश्चन पढ़ेंगे और आंसर टप से ऐसे लेकर और यूँ छोड़ देंगे, टिक कर देंगे उस पर, ठीक है। तो अगर संस्कृत में भी आपने 20 से 22 नंबर गेन कर लिया तो आप मान लें आपके 20 का भी चल बीते 60 और 4-4 8 48 68 नंबर तो आप ये 3 ही सब्जेक्ट में ले आए, 68 नंबर, ठीक है। मैथ में आप मान लीजिए 17-18 नंबर आपने ले आए, 18 नंबर, तो आप जोड़ लीजिए, 68 में 18 नंबर जोड़ लीजिए तो 10 78, और 18 आप इसमें जोड़ लीजिए, 78 और 8 जोड़ते हैं तो 86 नंबर। 4 सब्जेक्ट में आपके 86 समथिंग मैथ मैंने जोड़ा है, कहीं गलती हो तो आप देख लीजिएगा। 86 नंबर आप ऐसे आगे देखिए, 4 सब्जेक्ट में ही पास हो गए, मतलब आपको कमज़ोर सब्जेक्ट देखना। उसके बाद देखिए, मैंने आपने कहा संस्कृत, हिंदी, ठीक है। संस्कृत आपने किया, हिंदी किया, ईवीएस किया, मैथ किया, एक और क्या बचता है सब्जेक्ट, एक लास्ट, ठीक है। ईवीएस हो गया, संस्कृत। देखिए संस्कृत और हिंदी, देखिए संस्कृत मैंने कहता हूँ जिनकी इंग्लिश अच्छी वो इंग्लिश ले लें, ठीक है। जिनकी इंग्लिश अच्छी वो इंग्लिश ले लें, इंग्लिश में अच्छा हाई स्कोर कर दें। लेकिन जो हिंदी लिए हैं उनकी संस्कृत बेस्ट रहता है, क्योंकि हिंदी संस्कृत में एक ही समास संधि कारक एक ही जैसे रहते हैं, थोड़ा सा अलग रहता है बस, ठीक है। तो संस्कृत हिंदी आप जो लिए, उर्दू जो लेना जो कंडी ले, लेकिन जो संस्कृत लिए, हिंदी अगर पास होना तो संस्कृत के साथ हिंदी, हिंदी के साथ संस्कृत आप लीजिए, ठीक है। संस्कृत के साथ हिंदी लीजिए। और फिर उसके बाद आपका आ गया मैथ्स आ गया, सीडीपी बचा। तो सीडीपी आपको टफ लगता होगा, लेकिन सीटेट से सरल सीडीपी कहीं नहीं। कम से कम आप भी अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो आप इसमें भी कम से कम 25 से 26 नंबर इसमें ले आएंगे। लेकिन आप अगर अभी प्रयास करते हैं और क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के लगाते तो इसमें भी 20 नंबर ले आएंगे। तो मैं कहता हूँ 20 इसमें ले आए, 86-20 था तो आप तो 106 के पार पहुँच गए। तो कहाँ 90-82 की बात हो रही थी। तो बस मेरा ये समझिए, मैंने जो बात कही है, तो अपने वीक सब्जेक्ट को पकड़िए, वीक सब्जेक्ट को ज़्यादा स्ट्रांग करिए, जो कम वीक है उस पर और फोकस दीजिए। तो दोनों पे मेरे कहने का मतलब फोकस है कि वीक को स्ट्रांग बनाना ही, और जो स्ट्रांग है उसको महा स्ट्रांग बनाना है, और आपका सीटेट निकल जाएगा। तो आज की ये कैसी रही मोटिवेशन क्लास, अगर आपको अच्छी लगी तो इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करना ना भूले। जो भी नए व्यूअर्स हैं, नए भाई बहन जो जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आशा आपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दिया होगा। कल फिर मिलेंगे एक नई सीटेट कैसे क्रैक करना उसके साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।